नमस्कार बच्चों, मैं आरसी पब्लिक इंटर कॉलेज कोर्स से विक्रम सिंह चौहान और मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूँगा अपनी यूपी गवर्नमेंट के लिए, शिक्षा विभाग के लिए और अपने स्कूल के प्रधानाचार्य के लिए, क्योंकि उन्होंने इस ऑनलाइन क्लास से जोड़ने का 9th क्लास को ऑनलाइन क्लास में डालने का पूरा प्रयास किया है। बच्चों, जितना भी आपको आज से पढ़ाया जाए इसे आप अपनी एक फेयर कॉपी में लिखिए डेट वाइज, और हम कभी भी आपसे ऑनलाइन कॉपी चेक की डिमांड कर सकते हैं और डेली का डेली आपको ये सारा का सारा होमवर्क याद रखना है। तो इस इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस में जो सबसे पहली चीज़ है, जो हम सरल ले रहे हैं, ज़्यादा कठिन नहीं ले रहे हैं जिससे कि आप बोर ना हो। वैसे भी आप घर में रहते रहते काफ़ी बोर हो गए हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इंग्लिश में पोइट्री का पहला लेसन। इस पहली पोएम में जिसे राल्फ वाल्डो इमर्सन ने लिखा है, राल्फ वाल्डो इमर्सन ने जिस पोएम का नाम लिखा है वो है माउंटेन एंड द स्क्विरल, पर्वत और गिलहरी। एक पर्वत हुआ करता था, एक गिलहरी हुआ करती थी। उस पर्वत में जो जंगल था, जंगल में गिलहरी रहती थी और गिलहरी को पर्वत हमेशा चिढ़ा कर, जैसे कि बच्चों की आदत होती है कि छोटों को चिढ़ाना, उस तरीके से चिढ़ाया करते थे। तो हमारी जो पहली पोएम जिसका नाम है द माउंटेन एंड द स्क्विरल, पर्वत और गिलहरी, जिसे लिखा है R.W. इमर्सन, राल्फ वाल्डो इमर्सन ने, इन्होंने इस पहले स्टैंजा में और दूसरे स्टैंजा में क्या कहने की कोशिश की है। एक वार्तालाप है, डायलॉग्स हैं पर्वत और गिलहरी, माउंटेन और स्क्विरल के बीच में डायलॉग है। पर्वत बार बार उससे कहता है कि तुम छोटी हो, छोटी प्राणी हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन गिलहरी कहती है कि नहीं, कोई बात नहीं, ईश्वर ने संसार में जितनी भी चीजें बनाई हैं उन सबका कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है, वैल्यूएशन है। इसलिए इस पहली पोएम में कहा गया है कि द माउंटेन एंड द स्क्विरल, स्क्विरल मींस गिलहरी, माउंटेन माने पर्वत, पर्वत और गिलहरी हैड ए क्वारल, झगड़ा रखते थे, आपस में बहुत झगड़ते थे। एंड द फार्मर कॉल्ड, और जो पर्वत था वो पहले वाले को, यानी किसके लिए, ये जो गिलहरी है इसे क्या कहता था, लिटिल प्रिग, छोटा प्राणी, तुच्छ प्राणी, बेकार प्राणी कहकर उसे चिढ़ाया करता था। फिर से ध्यान दें, 9th क्लास पोएट्री फर्स्ट लेसन द माउंटेन एंड द स्क्विरल, पर्वत और गिलहरी, राल्फ वाल्डो इमर्सन के द्वारा लिखी गई इस पोएम की जो पहली 3 लाइनें हैं, ये पहला स्टैंजा है, बेस लाइन है ये। द माउंटेन एंड द स्क्विरल, पर्वत और गिलहरी, हैड मींस रखते थे, स्क्विरल में झगड़ा, दोनों में झगड़ा हुआ करता था। एंड द फार्मर कॉल्ड, और जो पर्वत था वो पहला वाला दूसरे वाले से लेटर बाद में लिटिल प्रिग, छोटा प्राणी कहकर उसे चिढ़ाया करता था। और इसके बाद जब चिढ़ाते चिढ़ाते वो गिलहरी जब बोर हो जाती थी तो वो उसे पर्वत को जवाब दिया करती थी। लिखा हुआ है इस दूसरे स्टैंजा में, वन मानी छोटा, छोटा प्राणी, वन रिप्लाइड, छोटा प्राणी या गिलहरी उसे रिप्लाई करती है पहाड़ के लिए, यू आर डाउटलेस, यू मानी तुम, यानी पहाड़, आर मानी हो, डाउटलेस मानी शंका में हो, केवल भ्रम है तुम्हें पर्वतराज, वेरी बिग, अपने बड़े होने का हे पर्वतराज तुमको केवल भ्रम है, ऐसा है नहीं। वन रिप्लाइड, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, तुम्हें केवल बड़े होने का मुकालता है, धोखा है। बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर, हर छोटी छोटी चीज बड़ी से और हर बड़ी बड़ी चीज छोटी से, एंड वेदर, चाहे वे मौसम ही क्यों ना हो, मस्ट बी टेकन इन टूगेदर, टूगेदर मीन्स साथ साथ, टूगेदर में 2 शब्द बने हैं, टू और क्या था, गैदर मीन्स इकट्ठा होना, साथ साथ मिलकर, साथ साथ मिलकर सारी चीजें हों, चाहे मौसम है बने हैं। टू मेक अप ए ईयर, एक साल बनती है, साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन उसमें भी सेकंड की वैल्यू होती है। एंड ए स्फीयर, स्फीयर माने पृथ्वी, ग्लोब, हमारा पूरा ब्रह्मांड, कायनात, जितनी कॉस्मोस है, जितना सारा का सारा हमारा किससे बना है, छोटी छोटी चीजों से बना है। एंड आई मानी मैं, कौन सोचता है, गिलहरी कहती है, एंड आई थिंक, मेरा सोचना है, गिलहरी का सोचना है, इट नो डिसग्रेस, इसमें कोई अपमान की, बेइज्जती की बात नहीं है हे पर्वतराज, कि हमारा स्थान, गिलहरी का स्थान छोटा है, इसमें कोई अपमान की बात नहीं है। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, मैंने छोटा स्थान मिला है या मुझे छोटा स्थान दिया गया है, इसमें मुझे कोई बेइज्जती की बात महसूस नहीं होती है। इस पोएम के माध्यम से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इलाहाबाद, प्रयागराज, ये कहने की कोशिश करता है 9th क्लास के बच्चों से
क्या हमारे ऊपर वाले ने, ईश्वर हो चाहे खुदा हो, हर छोटी छोटी चीज को बनाया है, हर बड़ी बड़ी चीज को बनाया है। कोई भी चीज फालतू नहीं है, हर चीज की अपनी वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है। यही चीज का मैसेज माउंटेन एंड द स्क्वायरल के इस छोटे से लड़ाई झगड़े के वार्तालाप में राल्फ वॉल्डो इमर्सन ने कोशिश की है। आईएफएफ से रिपीट करते हैं स्टेशन को, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। माउंटेन मानी पहाड़, एंड मीन्स और, स्क्वायर मानी गिलहरी, पर्वत और गिलहरी, हेड मानी रखते थे, क्वेरल झगड़ा, दोनों में झगड़ा हुआ करता था। एंड और फॉर्मर कॉल्ड, पहले वाला पुकारता था, द लेटर, ठीक बाद वाले को, पहले वाला यानी माउंटेन, लेटर मानी बाद में आने वाला स्क्वायर गिलहरी को कहता था लिटिल प्रिग, तो छोटा प्राणी है, छोटा प्राणी है, बेकार प्राणी है, ऐसा कहकर माउंटेन चिढ़ाया करता था। तो गिलहरी क्या कहती थी? गिलहरी निराश नहीं होती थी, उसे समझाती थी। वन रिप्लाइड, वो छोटा प्राणी उसे जवाब देता था, रिप्लाई देता था, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, अपने बड़े होने का हे पर्वतराज तुम्हें केवल धोखा है, भ्रम है। बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर, संसार में जितनी भी चीजें हैं वे सब छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी मिलकर बनी हैं। एंड वेदर, और खुद मौसम भी, टू मेक अप ईयर, जाड़े का मौसम, बरसात का मौसम, गर्मी का मौसम, बसंत का, स्प्रिंग का, कोई सा भी हो, छोटे छोटे मौसम मिलकर पूरी साल बनाते हैं। एंड ए स्फीयर, और चाहे स्फीयर माने हमारी पृथ्वी क्यों ना हो, पूरी पृथ्वी एक बार में नहीं बनी होगी, छोटे छोटे कणों से बनी होगी। तो हर छोटी चीज से बड़ी और हर बड़ी चीज छोटी चीज से बनी हुई है, ऐसा पर्वत से गिलहरी कहा करती थी। एंड आई थिंक, आई किसके लिए आया है? गिलहरी के लिए। गिलहरी सोचती है कि इट नो डिसग्रेस, कोई ऐसी अपमान की, बेइज्जती की बात नहीं है कि ऊपर वाले ने हमारा स्थान छोटा बनाया है और तुम्हें इतना बड़ा बनाया है। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, मैंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, चाहे वो छोटा है कैसा भी है, लेकिन हम अपने स्थान पर सही हैं और हे पर्वतराज तुम अपने स्थान पर सही हो। आप वीडियो दिखाइए। हमारी इस पोएम जिसका नाम है माउंटेन एंड द स्क्वायरल, पर्वत और गिलहरी के तीसरे स्टेंजा में राल्फ वॉल्डो इमर्सन जो कवि हैं, लिखने वाले, ये क्या कहते हैं? इसमें भी एक मैसेज छिपा है 9th क्लास के बच्चों के लिए। तो कहते हैं कि इसमें इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, आई किसके लिए आया है? मैं, यानी गिलहरी के लिए, छोटे प्राणी के लिए। यू मानी तुम, यानी पर्वत के लिए कहा जाता है। गिलहरी कहती है पर्वत से, इफ आई एम नॉट सो लार्ज, यदि हे पर्वतराज मैं तुम्हारी तरह बहुत बड़ी नहीं हूं, एज यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी तो मेरी तरह छोटे नहीं हो, ना तो मैं तुम्हारी तरह बहुत बड़ी हूं और ना तुम मेरी तरह बहुत छोटे हो। एंड नॉट हाफ सो स्ट्राइट, और फुर्ती में भी तुम मुझसे आधी भी नहीं हो, क्योंकि तुम एक ही स्थान पर पड़े रहते हो। आई विल नॉट डिनाई यू मेक, मैं तुम्हारी जितनी इतनी बड़ी नहीं बनी हूं, कोई बात नहीं। स्टैंजा को फिर से देखें, इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, तुम जितने बड़े हो और जितनी छोटी मैं हूं, दोनों में बहुत अंतर है। मैं तुम्हारे जितनी बड़ी नहीं हूं और तुम मेरे जैसे छोटे नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्राइट, आई विल नॉट डिनाई यू मेक, और तुम जितने बड़े हो, मैं ठीक हूं, उतनी बड़ी नहीं हूं, लेकिन तुम मुझसे पूर्ति में आधे भी नहीं हो। लास्ट पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है? गिलहरी कहती है, ए वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रैक, मैं अपने छोटे छोटे हाथों से हे पर्वतराज तुम्हारे अंदर की मिट्टी और चट्टानों को खोद कर एक अच्छा सुंदर सा रास्ता बना देती हूँ। टैलेंट डिफर, पर्वतराज तुम्हारे टैलेंट अलग है, तुम्हारी योग्यता अलग है, तुम्हारी वैल्यूएशन अलग है, तुम किसी और काम आते हो और हम किसी और काम आते हैं। टैलेंट डिफर, हम दोनों के टैलेंट अलग अलग हैं, योग्यताएं अलग अलग हैं। ऑल इज वेल, सब कुछ सही है। एंड वाइजली पुट, बड़ी बुद्धिमानी से ईश्वर ने हम दोनों को बनाया है। तुम बड़े बनाए हो, ये भी एक बुद्धिमानी की बात है, और हम छोटे बनाए हैं, ये भी बुद्धिमानी की बात है। ये बाई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, हे पर्वतराज तुम इतना वजन अपनी पीठ पर जो लादे हुए हो, तो कोई बात नहीं। ये बाई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, मैं अपनी पीठ पर तुम्हारे जितना वजन का पूरा जंगल नहीं ढो सकती हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन ध्यान रखो,
neither can you crack a nut, लेकिन तुम एक अखरोट भी नहीं फोड़ सकते हो। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि टैलेंट डिफर है, तुम्हारे ऊपर इतना वजन है लेकिन तुम एक अखरोट नहीं तोड़ सकते। मेरी पीठ पर वजन नहीं है तो मैं क्या करती हूँ, अखरोट तोड़ लेती हूँ, वो नहीं कर सकते। टैलेंट अलग अलग हैं। तो इस पोएम को, जिसका नाम था माउंटेन एंड द स्क्वायरल, पर्वत और गिलहरी, कवि का नाम है R.W. इमर्सन या राल्फ W. इमर्सन। इन्होंने इन 4 पैराग्राफ में पर्वत और गिलहरी के बीच में एक छोटे से झगड़े को डायलॉग की तरह समझाने की कोशिश की है। बच्चों, ये सारे के सारे जितने भी हमने दिए हैं 4 स्टैंजा, इन्हें आप यहाँ से देख कर अपनी फेयर कॉपी में लिख सकते हैं और लिखकर उसे डेट वाइज आप कोई भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमने अपने नंबर कल ही बता दिए थे और उन नंबरों पे आप संपर्क कर लें। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है, आप कभी भी 24 घंटे आपके लिए ये सेवा खुली हुई है, लेकिन शर्त यह है कि आप इसको क्या करेंगे, अपने होमवर्क रखेंगे। और दूसरी चीज़, देश के नाते आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क रखिए, बराबर की डिस्टेंस रखिए। थैंक यू।